Hello, good afternoon. Today, in the series of online studies or online tutorials of Shalakya Tantra, I am going to teach you tooth extraction. इससे पहले मैं आपको जालंधर बंध पढ़ा चुका हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार के संज्ञाहरण या वेदना शामक औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। वो एक आयुर्वेदिक या यौगिक मेथड है दंत निवारण का। वो आपके सिलेबस में था, ये टूथ एक्सट्रैक्शन भी आपके सिलेबस में है। तो लेट्स स्टार्ट टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक्सट्रैक्शन और टूथ एक्सट्रैक्शन, जिसको हम टूथ एक्सट्रैक्शन एक्सोडोंटिया एक्सोडोंटिक्स भी कह सकते हैं, इज द रिमूवल ऑफ टीथ फ्रॉम द डेंटल एल्वियोलर, दैट इज सॉकेट इन द एल्वियोलर बोन। तो दंत निवारण को डेंटल एल्वियोलस यानी कि सॉकेट से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना टूथ एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इसको एक्सोडोंटिया एक्सोडोंटिक्स भी कहते हैं। देन कमिंग टू इस इंडिकेशंस, इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कब कब इसको हमें प्रयुक्त करना है। एक्सट्रैक्शंस आर परफॉर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। एक्सट्रैक्शंस के बहुत सारे कारण हैं, but most commonly to remove teeth which have become unrestorable through tooth decay, periodontal disease or dental trauma। और सबसे ज्यादा मेन जो कारण है दांत को निकालने का या दंत निवारण का, वो है जब टूथ का डिके हो जाए, पेरियोडोंटल डिजीजेस, पेरियोडोंटाइटिस हो जाए या टीथ का ट्रॉमा हो जाए, जिनको कि जो कि दोबारा नहीं सही हो पा सकते हों। और जब when they are associated with toothache, और इन सब कंडीशन के साथ भी अगर दांत में दर्द है तो उसको निकालने की आवश्यकता और बढ़ जाती है। Teeth are toothache. Teeth are more difficult to remove for several reasons, especially related to tooth's position, the shape of tooth roots, and the integrity of the tooth. तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो टीथ एक्सट्रैक्शन या टूथ एक्सट्रैक्शन या दंत निवारण में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे दंत की पोजीशन हो गई, उसकी रूट्स की शेप कैसी है, टीथ की जो इंटीग्रिटी कैसी है, हिलता है, कटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो ये सारी बातें इस बात में डिपेंड करती हैं, तो जो कि इसको एक और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में कन्वर्ट कर देती है। Then, if a tooth is buried in the bone, a surgical or transalveolar approach may be required, which involves cutting the gum away and removing the bone which is holding the tooth in with the surgical drill. After the tooth is removed, stitches are used to replace the gum into the normal position. अगर कोई दंत है जिसको हमें निकालना है, वो एल्वियोलर बोन में दबा हुआ है, तो उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर अप्रोच करना पड़ता है। ट्रांस एल्वियोलर अप्रोच
जिसको कहते हैं वो यूज करना पड़ता है। इसमें जो गम है उसका छेदन कर्म यानी कि उसको काट दिया जाता है और एल्वियोलर बोन को भी काट दिया जाता है जिसमें कि वो टीथ प्रेजेंट है। और ये जो है एक सर्जिकल ड्रिल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दांत दांत को निकालने के पश्चात पुनः गम को उसकी पोजीशन में स्टिचेस करके रिपेयर किया जाता है। Then types. Extractions are often categorized as simple or surgical. तो एक्सट्रैक्शन सिंपल भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम सिंपल एक्सट्रैक्शंस की बात करते हैं। These are performed on teeth that are visible in the mouth, usually with patient under local anesthetic and required only the use of instruments to elevate and or grasp the visible portion of the tooth. तो ये उन लोगों में सिंपल एक्सट्रैक्शन की जाती है जिसमें दांत जो है दिखता है मुंह में, दबा हुआ नहीं है, बोन के अंदर दबा नहीं हुआ है, कटा हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में सिंपल एक्सट्रैक्शंस की जाती हैं और इसमें सिर्फ दांत को निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उसको पकड़े और पकड़ के उसको बाहर निकाल दें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। इसमें जो है अगला मेथड जो है वो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन का है। तो सिंपल एक्सट्रैक्शन के बाद सर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ टीथ दैट कैन नॉट बी इजीली असेस्ड, फॉर एग्जांपल बिकॉज दे हैव ब्रोकन अंडर द गम line or because they have not erupted fully. Surgical extractions almost always require an incision. In a surgical extraction, the soft tissues covering the tooth and bone are elevated. Frequently, the tooth may be split into multiple pieces to facilitate its removal. तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की आवश्यकता वहां पड़ती है जब जो टीथ है वो आसानी से नजर नहीं आए, क्योंकि या तो वो टूटा हुआ हो या वो पूरी तरह से इरप्ट ना हुआ हो, उभर के ना आया हो। तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के लिए हमेशा एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के लिए हमेशा एक इंसिजन या बेजन कर्व की जरूरत होती है। तो जो सॉफ्ट टिश्यू हैं जो टीथ को कवर करते हैं आसपास से और जो बोन है उसको एलिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बार क्या होता है कि टीथ को निकालने के लिए उसको टुकड़ों में बांटा जाता है टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल। तो नेक्स्ट जो है एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन। ये जो एक नोवेल टेक्निक है, इट इज novel technique for extracting teeth with minimal trauma to the bone and surrounding tissue. It is especially useful in patients who are highly susceptible to complications such as bleeding, necrosis or jaw fracture. तो इसमें वो टेक्निक है जो जिसमें ट्रॉमा टिश्यूज को भी और बोन को कम से कम हो या ना हो, और ये उन केसेस में की जाती है जो कि ब्लीडिंग से, नेक्रोसिस या जॉ फ्रैक्चर को हाईली सस्केप्टिबल हो, जिनमें इनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देन कमिंग ऑन इट्स मैनेजमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसको मैनेज कैसे करते हैं। टीथ को रिमूव करने के बाद की मैनेजमेंट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। Immediately after removal of tooth, a white pack is used to apply pressure to the tooth socket and stop the bleeding. तो सबसे पहले एक पैक को रखा जाता है टूथ सॉकेट में ताकि जो है रक्त का स्राव बंद हो जाए।
After tooth extraction, dentists usually give advice which revolves around not disturbing the blood clot in the socket by not touching the area with the finger or the tongue. तो डॉक्टर या जो डेंटिस्ट है वो पर्सन को ये सलाह देता है कि वो सॉकेट को अपनी फिंगर से या युवा से टच नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे उस एरिया को, या फिर अवॉइडिंग वाइग्रेस रिंसिंग ऑफ द माउथ एंड अवॉइडिंग सिनस एक्टिविटी। तो रिंसिंग ऑफ माउथ और कोई ज्यादा हैवी वर्क करना भी इसमें प्रिवेंटेबल है जब टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद की बात हो रही है। तो फिर इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड टू रिड्यूस रिस्क्स ऑफ सर्टेन पोस्ट एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेशंस। तो पोस्ट एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेशंस को स्टॉप करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। Then most advised hot salt water mouth baths start 24 hours after the extraction। तो 24 घंटे के बाद हम गर्म पानी जिसमें नमक डालकर उससे गरारे कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, पर 24 घंटे के पश्चात ही ऐसा हम कर सकते हैं। Then post extraction healing। तो हीलिंग के पश्चात की जो अवस्था है उसमें immediately following the removal of tooth bleeding occurs। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही हम टीथ को निकालते हैं तो वहां से रक्त साफ तो होगा। तो उसके लिए कॉमन हेमोस्टैटिक मेजर्स इंक्लूड लोकल प्रेशर एप्लीकेशन विद गॉल and the use of oxidized cellulose, that is Zelform and fibrin sealant। तो हेमोस्टैटिक मेजर्स को रक्तस्राव रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेशर दिया जाता है गॉज पीस से, देन ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज को यूज किया जाता है और फिब्रिन सीलेंट को, ताकि जो ब्लीडिंग हो धीरे धीरे कम होके बंद हो जाए। देन पेन मैनेजमेंट। मैनी ड्रग्स therapies are available for pain management such as non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid formulations। तो पेन मैनेजमेंट के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें एनएसाइड्स आते हैं और ओपाइड फॉर्मुलेशंस आती हैं वो दी जाती हैं। तो कमिंग टू कॉम्प्लिकेशन, तो टूथ एक्सट्रैक्शन के पश्चात इन्फेक्शन हो सकता है। Then prolonged bleeding। Usually, however, bleeding will almost completely stop within 8 hours of the surgery। और bleeding जो है 8 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाती है। Then swelling, minor to moderate swelling will occur। तो swelling का होना एक नॉर्मल सी बात है टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद। Bruising, bruising may occur as a complication of tooth extraction। Bruising is more common in older people or people on aspirin or steroid therapy। It may take weeks for bruising to disappear completely। तो bruising जो है वो older people में या जो person aspirin या steroid therapy है उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसमें ठीक होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। Then sinus exposure and oral enteral communication। तो sinus को अभी exposure हो जाता है और ओरल एंटर मतलब मुंह और एंट्रल मीन्स जो पैरानेजल साइनस की ओपनिंग है उनका भी आपस में कम्युनिकेशन होने के चांस रहते हैं। देन ड्राई सॉकेट जिसको एल्वियोलर ओस्टिटाइटिस भी कहते हैं, एक पेनफुल फिनोमेनन है जो मोस्ट कॉमनली फ्यू डेज में अकर होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैंडिबुलर विजडम टूथ। तो ये कंडीशन तब होती है जब मैंडिबुलर विजडम टूथ को रिमूव किया जाता है और ये कुछ उसके रिमूवल के कुछ दिनों बाद ये अवस्था उत्पन्न होती है। Then brome fragments, it occurs particularly when extraction of molars is involved। These irritate the tongue and cause discomfort।
जब मोलर्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है, लास्ट चीज जो होते हैं, तो वो बोन फ्रेगमेंट जो है वो जीवा को इरिटेट करती हैं और डिस्कम्फर्ट करती हैं। देन ट्रिस्मस, जिसको लॉकजा भी कहते हैं, इट अफेक्ट्स फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग ओपनिंग ऑफ द माउथ। तो इसमें जो व्यक्ति है वो अपने मुंह को खोलने में असमर्थ होता है, तो इसको ट्रिस्मस को लॉकजा भी कहा जाता है। तो thank you very much for listening to the lecture tooth extraction. So now we can compare Jalandhar one with tooth extraction. तो Jalandhar one को हम tooth extraction के साथ compare कर सकते हैं। और tooth extraction तो एक modern technique है भाई, तो obvious है उसमें anesthesia की भी जरूरत पड़ेगी, antibiotics की भी, analgesics की भी। तो इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्शन जो है वो सिंपली परफॉर्म की जा सकती है या कि फिर वो सर्जिकली परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो सिंपल एक्सट्रैक्शन हो गया, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो गया, तो ये सारे जो है मेथड्स हमें स्टडी करने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पर्सन की कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो मेथड बेस्ट है वो अपनाना पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ पे ये भी देख लिया है कि प्रोसीजर्स अलग अलग एक्सट्रैक्शन में क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, किसमें कितनी केयर करनी है, और कितने जो चांसेस हैं वो और कितना ड्यूरेशन जो है वो ठीक होने में लगेगा, और साथ साथ में सर्जरी में कौन कौन से स्ट्रक्चर को और जो एक्सरसाइज इंसिजन देनी है, कौन कौन से स्ट्रक्चर को, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को, लाइक एल्वियोलर बोन या सॉफ्ट टिश्यूज को कितना नुकसान पहुंचेगा, ये सारी चीजों का हमें ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। साथ में ही हमें यहाँ पे टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और पोस्ट एक्सट्रैक्शन के बाद जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो भी हमने यहाँ डिस्कशन करी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक of tooth extraction. So have a nice day. Thank you for your patience for listening to this lecture. Thank you very much.